नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है तो आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी क्या है, अभी वो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, ये देख लेते हैं। ठीक है, वो सैड है, गुस्से में है या खुश है। देख लेते हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, तो अभी की उनकी करंट सिचुएशन कैसी है, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। और लास्ट में उनके लव मैसेजेस भी लेंगे। थोड़े से जिद, थोड़ा सा ईगो दिख रहा है कि मैं क्यों सामने से बात करूं। उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, मैंने थोड़ी उनसे बात करना बंद कर दिया है। अगर उनको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं भी क्यों सामने से हर बार बात करने जाऊं। क्या हमें, हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या उनको मनाने के सिवा? तो थोड़े से जिद में, थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं कि अगर उनको हमसे बात नहीं करनी है तो हमें भी उनसे बात नहीं करनी है। और काफी डिस्टर्ब, उनकी एनर्जी काफी डिस्टर्ब लग रही है। जिद में है, थोड़े से गुस्से में है, लेकिन इमोशनली बहुत उनकी एनर्जी काफी ड्रेन हो रही है, मूड काफी स्विंग हो रहे हैं। कभी गुस्सा, कभी थोड़े से इमोशनल, दिल को सुकून नहीं है। कभी सोचते हैं कि चलो थोड़ा काम कर ले, कभी सोचते हैं कि अकेले रहना है, कभी सोचते हैं दोस्तों से थोड़ा मिल ले। तो एनर्जी उनकी जो है वो मूव करती रहती है, उनको स्टेबल नहीं है। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। और ये भी है कि हम क्यों सामने से बात करें, अगर उनको नहीं बात करनी है तो हमें भी नहीं करनी है। वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपको मिस, बहुत अंदर से काफी मिस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो थोड़ा सा जिद में थोड़े सा अकड़ दिखा रहे हैं। आप बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, बार बार उनको आपके ही मैसेज का इंतजार है, लेकिन वो दिखा ऐसे रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, आपके मैसेजेस आए कि नहीं, आपने कोई ऐसा कोई स्टोरी है, स्टेटस है, कुछ भी उनसे रिलेटेड आपने कुछ लगाया या नहीं, आपको उनकी याद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये देखने के लिए वो बार बार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जरूर आते हैं आपसे बात करने के लिए। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो काफी क्रिएटिविटी में अपने माइंड को वो लगा रहे हैं, काफी बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना बिजी रहने की कोशिश करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ज्यादा याद आने लगती है। तो ये है उनकी एनर्जी। वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से हो, वो चाहते हैं कि थोड़ा आप उनके, जो उनको पसंद है वैसा किया करो। हर बार आपकी मर्जी, हर बार आपके लाइक डिसलाइक नहीं चलते, कभी कभी सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको किस बात पे हर्ट होता है। हर बार अपनी नहीं चलानी चाहिए, कभी कभी सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए। तो उनको लगता है कि हर बार आप अपनी ही चलाते हो, तो अब की बार वो थोड़े से जिद में दिख रहे हैं कि अगर हर बार मुझे ही मनाना है तो अब हम नहीं मनाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर रिश्ता टूटना है तो टूट जाएगा, लेकिन हर बार मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, हर बार मैं ही क्यों पहल करूं बात करने की। तो ऐसी वाली एनर्जी में वो दिख रहे हैं, काफी छटपटा रहे हैं। ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से काफी छटपटा रहे हैं। ये है उनकी आज की एनर्जी। चलिए अब देख लेते हैं कैंडल के जरिए आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है।
उनको एक तो बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी अंदर से साँसें ले रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थक गए हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा टूट गए हो, बिखर गए हो, और उनको ये ख़्याल आ रहा है कि आखिर प्यार किया ही क्यों? आखिर इन सब चक्करों में पड़े ही क्यों? ये प्यार-व्यार, ये रिलेशनशिप, ये सब बकवास की बातें होती हैं, फालतू की टेंशन सिर पे ले लिया। ये सब इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। एक तो उनको गुस्सा भी आ रहा है और आपकी याद भी आ रही है, और उनको ये भी लग रहा है कि हम हमको इन सब चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं था। पता नहीं क्यों हमने प्यार ही किया। ये सब प्यार व्यार करना ही नहीं चाहिए। प्यार में तो प्यार से ज्यादा तो बस तड़प ही मिलती है, बेचैनी, बेताबी, और बस यही सब कुछ मिल रहा है प्यार के नाम पर। तो काफी डिसअपॉइंटेड वो फील कर रहे हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं करे तो क्या करे, क्योंकि आपने तो बात करना बंद कर दिया, हो सकता है ब्लॉक वगैरह डाल दिया हो आपने। तो एक तो, और बार बार आपके पीछे लगना भी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध है। उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि जबरदस्ती किसी के पीछे पड़े, किसी से बात करने की कोशिश करे। अगर सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बार बार जबरदस्ती उनको दूसरे फेक नंबर से उनको चेज करने की कोशिश करे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, और दूसरे नंबर से उनसे बात करने की कोशिश करे। ये सब उनके नेचर में नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर किसी को बात करने में इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती क्यों उनके पीछे पड़ लगना, जबरदस्ती क्यों उनसे बात करना। हो सकता है आपका ये, आपकी साइड से आपका ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि देखो, मनाया भी नहीं, बात करने की कोशिश तक नहीं की, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद आपका ये थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उनकी साइड से वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उनको बात करनी ही नहीं है तो जबरदस्ती किसी के पीछे क्यों लगना, और जबरदस्ती किसी को अपने से बात करने के लिए क्यों फोर्स करना। जब किसी को बात करनी ही नहीं है हमसे तो फोर्स भी क्यों करना। अगर उनके दिल में फीलिंग होगी, प्यार होगा, तो वो बात कर लेंगे। तो आप दोनों के अपने अपने माइंड सेट है, दोनों के अपने अपने थॉट प्रोसेस है। कभी कभी हम सोचते हैं कि देखा, इस पर्सन के अंदर तो कितना ईगो है, कितना एटीट्यूड है, एक बार भी उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। और सामने वाला ये सोचता है कि जब उनको बात ही नहीं करनी है तो फोर्सफुली क्यों उनको बात करने के लिए हम फोर्स करें। तो दोनों का अपने अपने माइंड सेट है। तो अब से बात नहीं हो रही है तो एक तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि काफी अंदर से छटपटा रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है। एक तो आपसे तो बात नहीं हो रही है, आपके ऊपर तो गुस्सा निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। या तो उनके जो भी दोस्त है, उनकी एनर्जी काफी डिस्टर्ब हो गई है, किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा, और एक उनको लगता है कि पता नहीं ये किस सिचुएशन में फंस गए। थोड़े टाइम के लिए खुशी, और आपने थोड़े टाइम के लिए जो भी खुशी दी थी आपने सब कुछ सूद समेत वापस ले लिया। आपने थोड़ा प्यार दिखाया, उसके बाद आपने और ज्यादा परेशानी दे दी, और ज्यादा तकलीफ उनको दे दी। वो जितना आपसे प्यार करते हैं, जितना आपके सामने झुकते हैं, जितना आपको और ज्यादा वो चाहते हैं, जितना आपके ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ अच्छे से चल ही रहा है, और कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, कुछ ना कुछ बखेड़ा हो ही जाता है। जब भी वो सोचते हैं कि अभी रिश्ता अच्छा चल रहा है, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत स्मूथली रिश्ता चल रहा है, वो जैसे ही ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों में कुछ ना कुछ खटपट हो ही जाती है, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं बार बार ऐसा क्यों होता है। एक तो आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, किसी और चीज में उनका मन नहीं लग रहा। और गुस्सा भी आ रहा कि कभी 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 सोचते हैं कि आपसे बात करके, आपको कॉल करके दो खरी खोटी भी सुना दे कि ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। तो उनका दिल तो कर रहा है कि आपसे और ज्यादा झगड़ा करे, कि ये सब नाटक क्या लगा रखा है, कि जब मन आए तब बात किया, जब मन आए तब बात करना बंद कर दिया, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। तो दिल तो उनका ये कर रहा है कि आपको कॉल करके दो खरी खोटी सुना दे कि ये सब क्या आपने ड्रामा लगा रखा है।
सीधे मुंह बात करनी है तो करो। कभी कभी फिर सोचते हैं कि नहीं और ज्यादा रिश्ता खराब हो जाएगा, तो वो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और बस आपके मूड ठीक होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि चाहे वो कितना भी आपको मनाए, आपको मनाने की कोशिश करे, अलग नंबर से आपसे बात करने की कोशिश करे, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप बात करने के लिए आपका दिल नहीं करेगा, आप रेडी नहीं होगे, तब तक उनके सारे एफर्ट जो है वो कोई मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, वो कोई काम के ही नहीं है। जब तक आपका मन नहीं करेगा बात करने को, तब तक आप उनसे बात करोगे ही नहीं, चाहे वो आपको मनाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन आप मानने वाले नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, आप हमेशा ही अपनी ही चलाते हो। तो उनको ये भी पता है कि चाहे वो कितना भी आपको मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन आप मानने वाले नहीं हो। जब तक आपका दिल ना करे बात करने का, तब तक आप बात नहीं करोगे, चाहे वो ऊपर से नीचे भी कूद जाए तो भी आप बात नहीं करोगे। तो आपको मनाना, पैम्पर करना, ये बिल्कुल बेकार सी चीज है, आपके ऊपर इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं होगा। एक बार आप किसी चीज के, आप जब कोई, एक बार आप, जैसे कि वो सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते, ऐसा वाला आपका नेचर है। तो उनको अच्छे से पता है कि एक बार आपने सोच लिया कि बात नहीं करनी है तो आप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बात नहीं करोगे। तो आपको मनाना, आपसे आपकी नाराजगी दूर करना, ये सब चीजें जो है वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सब सारी चीजें वेस्ट है, आपके ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होगा। जब तक आपका दिल पिघले नहीं, तब तक आपके ऊपर कोई चीज असर नहीं करेगी। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो, तब तक ये सारी चीजें बेकार है। तो आपके बिना बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका मूड कब ठीक होगा, कब आपका गुस्सा शांत होगा, कब आप नॉर्मल होगे, इस चीज का वो वेट कर रहे हैं कि कब आपकी एनर्जी नॉर्मल होगी, कब आप उनसे बात करने के लिए रेडी होगे। तो उनसे उन चीज का वो इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्ती आपको वो बात करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा आप भड़कोगे, और ज्यादा आप गुस्सा दिखाओगे, या तो और ज्यादा आप उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे। तो इसी वजह से वो ज्यादा आपके पीछे आपको चेज नहीं कर रहे। कभी कभी हम, और होता भी ऐसे है कि हम कभी कभी इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि कोई हमें मनाता है तो फिर एक माइंड सेट ही हो जाता है कि नहीं, बात ही नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है। तो इसी वजह से वो ज्यादा नहीं एफर्ट लगा रहे हैं। और जैसा आपका नेचर है वैसा उनका भी नेचर है। जैसे कि आपको ज्यादा झुकना पसंद नहीं है, वैसे उनको भी ज्यादा झुकना या तो मिन्नतें करना, ये उनको भी पसंद नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा आप अहमियत देते हो। ये ज्यादा रूठना, मनाना, पैम्पर करना, सॉरी वॉरी बोलना, ये सब आपके नेचर में ही नहीं है। सॉरी बोलना आप, आपसे ये हो ही नहीं पाता। कुछ लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो सबकी ही यही प्रॉब्लम होती है, सॉरी बोला ही नहीं जाता। तो आप दोनों का ही ये नेचर है कि एक दूसरे को सॉरी बोल ही नहीं पाते हो, चाहे गलती आपकी हो उनकी हो, लेकिन कोई झुकने को तैयार ही नहीं होता है कि, और रिश्ता कोई ठीक करने की कोशिश ही नहीं करता है कि जैसे चलता है वैसे चलने दो। अगर रिश्ता खराब हुआ तो फिर ऐसे ही चलता रहता है, कोई एफर्ट ही नहीं डालता है रिश्ते को ठीक करने का। अब दोनों की यही सिचुएशन है। आपके पार्टनर का जे लेटर हो सकता है, जे फॉर जोकर, सी लेटर हो सकता है, एफ, एफ हो सकता है, एफ फॉर फैन, फिश, एल लेटर हो सकता है उनका। तो काफी डिस्टर्ब तो है उनकी एनर्जी। आपको देखने का मन कर रहा है, कितने दिनों से आपको देखा नहीं है, आपकी आवाज नहीं सुनी है। तो प्यार तो है, थोड़ी सी नाराजगी अपनी जगह पर होती है, लेकिन प्यार भी आपसे करते हैं। तो चाहते हैं कि चीजें जो है वो ठीक हो जाए। आपसे, आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि उनको लगता है कि आप सबसे बात करते हो, बस उनको छोड़कर आप पूरी दुनिया से बात करते हो। आप
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, ऑनलाइन रहते हो, तो वो आपको स्टॉक करते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप उनको छोड़कर सबसे अच्छे से बात करते हो, सबके साथ आप बड़ी बातें करते हो, ऑनलाइन रहते हो, सब कुछ ही करते हो, लेकिन जब उनसे बात करनी होती है तब पता नहीं आप उनसे बात नहीं करते हो। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया है। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तब आप बहुत ही ज़्यादा फिर चीज़ों को फिर आप जल्दी से आपका गुस्सा शांत नहीं हो पाता है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है शायद आपने ऐसा कुछ बोला हो कि आज से हमारा रिश्ता खत्म है, या तो आज से हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते, आपने ऐसा कुछ बोल दिया हो, तो उन्होंने वो शब्द पकड़ लिए हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये डर भी लग रहा है कि शायद अब हम दोनों का रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया है। शायद अब आप लौट कर वापस कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। तो एक मायूसी भी है। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो खुश तो नहीं है, गुस्से में है, गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर ही वो गुस्सा निकाल रहे हैं। और सोच रहे हैं कि पता नहीं कब ये नाराज़गी खत्म होगी। दिल तो अंदर से कर रहा है कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, अभी वो दौड़ कर आपके पास आ जाए। उनका दिल तो कर रहा है, लेकिन कभी-कभी हम इतने ढीठ हो जाते हैं कि कभी-कभी हमारा नेचर ही ऐसा हो जाता है कि हम चाहकर भी अ, दिल तो करता है कि चलो कोई बात नहीं, उनको सॉरी वॉरी बोल के उनको मना लेते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं कि चाहे कितना भी हमें अंदर से तकलीफ हो, पेन हो, तड़प, हम उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं और मना उनको मना भी नहीं पाते हैं। हमारा भी थोड़ा अपना ही माइंड सेट होता है कि झुक नहीं पाते हैं। तो हम चाहते तो है कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। आपसे बात करना, आपको देखने का उनका दिल कर रहा है। आपके बिना एक अ, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के साथ बड़ी बातें कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो ज़रूरी है, जो काम है उनका, वो कर रहे हैं। वो ज़्यादा खुश तो नहीं दिख रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो तो वो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ़ में, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। जो भी रूटीन का है उनका काम है, जॉब है, करियर है, वो बस कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि अब वो धीरे-धीरे अपने को चेंज करने की, अपने नेचर को थोड़े सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो वो अपने नेचर पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से वो भले ही कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से उनका दिल आपके पास ही दौड़ कर रह आ जाता है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। उन्होंने खुद को ही अपने जैसे कि लॉक करके रखा है, अपने दिल को, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को उन्होंने लॉक कर दिया है कि कहीं से कुछ आपको बताना ही नहीं है कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है, उनको कितना हर्ट हो रहा है, आपको बताना ही नहीं है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके दिल को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, उनको सता रहे हो, उनको तड़पा रहे हो। पहले तो आप उनसे बात करने की आदत डालते हो
और फिर आप खुद ही बात करना बंद कर देते हो। तो उनको आपकी आदत हो गई थी आपसे बात करने की, आपसे चैटिंग करने की, आपको देखने की। आपने आदत लगा के फिर आपने कदम पीछे हटा लिए, ऐसा वो सोच रहे हैं कि पहले तो आपने उनकी आदत लगाई अपनी और फिर आपने अचानक ही बात करना बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं आपने उनकी उनके दिल को सीने से निकालने का काम किया है। आपने उनको और ज़्यादा चोट पहुँचाने का काम किया है। आप ये सब चीज़ें करके और ज़्यादा उनके दिल को छल्ली कर रहे हो, उनके दिल को और ज़्यादा तड़पा रहे हो, उनको और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी छटपटा रहे हैं। पता नहीं दिन में कितनी ही बार मोबाइल हाथ में लेते हैं, सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं। ऐसे ही रील्स है, वीडियोज़ है, स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और होता है। तो बस ऐसे ही आपको ढूँढते रहते हैं, पता नहीं वो सोशल मीडिया पर कुछ देखना नहीं होता है, लेकिन आपको वो ढूँढते रहते हैं कि कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं, आपसे जुड़ी हुई कोई बात तो उनके सामने नहीं है। तो बस कितनी बार वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर चीज़ें जो है वो स्क्रॉल करते ही रहते हैं आपकी यादों में। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप लौट कर उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। अब इस रिश्ते का एंड हो चुका है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी अपसेट है, काफ़ी मायूस दिख रहे हैं वो। हो सकता है कि वो कोई मैनिफेस्टेशन कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर उनको ऐसा कुछ आता है, तो वो कुछ या तो कोई रीडिंग ले रहे हैं, टैरो रीडिंग ले रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो कार्ड से टैरो रीडिंग ले रहे हैं, पर्सनल रीडिंग लेकर आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग क्या है, आप उनसे कब बात करोगे, ये सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। या तो कोई आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, इसलिए वो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई स्पेल वगैरह कर रहे हैं, या तो किसी से करवा रहे हैं पैसे देकर। कोई स्पेल वगैरह, कैंडल स्पेल है, कोई ऐसा कुछ स्पेल वगैरह कुछ करवा रहे हैं ताकि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। कुछ तो वो कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो उनसे जो भी बन पड़ता है वो कर रहे हैं आपकी खामोशी को दूर करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो जो भी उनके पास, जो भी आजकल सोशल मीडिया पर जो भी रेमेडीज बताते रहते हैं रिश्तों को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो ये सारी रेमेडीज वो ट्राई कर रहे हैं कि काश कोई रेमेडी काम कर जाए और आपका रिश्ता ठीक हो जाए। तो ये आजकल इन सब चीजों में उनका ज्यादा ध्यान जा रहा है। अगर कोई स्पेल वगैरह है, अगर कोई रेमेडी बता रहा है कि पार्टनर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, रिश्तों को कैसे ठीक करे, तो आपके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई स्पेल वगैरह कुछ कर रहे हैं या तो करवा रहे हैं, रीडिंग वगैरह ले रहे हैं। तो आजकल इन सब चीज़ों में उनका काफ़ी फोकस रहता है। तो ये सब चीज़ें वो सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओकल्ट साइंस में वो दिलचस्पी आजकल ले रहे हैं कि ये सब मेडिटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे करे, इन सब चीजों के बारे में वो जानने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि शायद, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर यही सब कुछ ज्यादा चलता है कि पार्टनर से बात कैसे करे, उनको कैसे अट्रैक्ट करे, ये सब ज्यादा रेमेडीज आजकल बहुत लोग सभी यही बताते हैं। तो वो ये सब चीजें सीखने की, या तो इन इन सब चीजों के बारे में जानने की आजकल ज्यादा कोशिश कर रहे हैं।
ओके, चलिए अब हम लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आई कांट सी यू क्राइंग। देखो कितना प्यार करते हैं आपको, आपको रोते हुए वो नहीं देख सकते, आपको इतना प्यार करते हैं। चाहे भले ही वो जिद्दी है, गुस्से में है, जो भी है, लेकिन आपको वो रोते हुए नहीं देख सकते, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। यू टच माई हार्ट, आपने उनके दिल को छुआ है, आपने उनके दिल को टच किया है। इसी वजह से तो सारे परेशानियां, सारी तकलीफें होती है कि कोई हमारे दिल को टच करता है, तो फिर इसी वजह से अगर वो हमसे बात नहीं करते हैं तो दिल छल्ली हो जाता है। दिल जैसे कि कोई अंदर से छुरा लेके अंदर से कोई जैसे कि दिल को काट रहा है, बार बार कोई दिल में छुरा भोंक रहा है, इतनी तकलीफ होती है। प्यार है तभी तकलीफ होती है, अगर प्यार नहीं होता, टाइम पास किया होता तो कब का वो निकल लेते कि ठीक है चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर टाइम पास ही करना होता तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनका दिल दुखता ही नहीं, कोई उनको कोई मतलब ही नहीं कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और सही, ऐसे करके वो निकल लेते। लेकिन जब बात दिल पे आती है, जब हम दिल से किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तब हमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो आपने उनके दिल को टच किया है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आई डू लव यू, वो आपको प्यार करने लगे हैं बहुत हद से ज्यादा। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज, हम दोनों को ही पता है कि गलती किसकी है, फिर भी कोई अपनी गलती कोई मान ही नहीं रहा। पता सबको होता है कि गलती किसकी है, लेकिन कोई अपनी गलती मानता ही नहीं। हम हमेशा ही सामने वाले के ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों को ही पता है कि क्या कहाँ किसकी गलती हो रही है, क्यों ये सब हो रहा है, आप क्यों ये सब कर रहे हो। तो पता तो है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप। माई लव इज अनकंडीशनल, आप उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। चाहे आप बात करो ना करो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपसे वो प्यार करते हैं तो वो हमेशा ही आपसे ही प्यार करते रहेंगे। चाहे आप उनसे बात करो या बात करना बंद कर दो, लेकिन जिंदगी भर उनके दिल में सिर्फ आप ही रहोगे। वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, चाहे आप रिस्पॉन्ड करो या ना करो, लेकिन वो सिर्फ आपको ही चाहते हैं, तो आपको ही प्यार करते रहेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को हाइप भी कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।